अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले कंडेंसेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन हम करते हैं। द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर से दो मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के या डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं, आपस में केमिकली रिएक्ट करें और कंबाइन करें विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। और इनके रिएक्शन के नतीजे में ना इनके अंदर से एक छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर या NH3 रिमूव हो जाए। ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जो कंडेंसेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ना है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या है? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद हो, रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन अल्कली। तो ये ना एक कोल्ड और डाइल्यूट सोल्यूशन बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है एल्डोल। तो एडिशन प्रोडक्ट का जो है वो एल्डोल है। एल्डोल क्या होता है? एल्डोल कम्बिनेशन है एल्डिहाइड का और अल्कोहल का, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप भी होगा और अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप भी होगा। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एसिटाल्डिहाइड की, CH3C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड के अंदर आप लोग देखें ये वाले कार्बन के साथ जो साथ वाला कार्बन है ना, इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन एटम लगे हैं इनको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला जो रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन का, ऐसे एल्डिहाइड देते हैं या कीटोन देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद हो। ये कंडीशन है जो कि लाजमी होना चाहिए। अच्छा बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके रिएक्शन में सबसे पहले ना आप लोगों ने ऐसा एल्डिहाइड लेना है या कीटोन लेना है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो हम एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो भी आप लोगों ने सेम ही लेना है, लेकिन याद रहे तो इस तरह से ना आप लोगों ने उसका जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है उसको ना आप लोगों ने इस तरह से बाहर निकाल देना है। ये जो साथ वाला कार्बन एटम था ये अल्फ़ा कार्बन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो आप लोगों ने अल्फ़ा हाइड्रोजन को इस रिएक्शन के अंदर बाहर निकाल दिया। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होगा। तो डाइल्यूट बेस हम लोगों ने जो यूज़ करनी है वो होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर आप लोगों ने प्रोडक्ट कैसे बनाना है, देखें यहाँ पर CH3 पहले था, वो CH3 को आप लोगों ने वैसे का वैसे ही लिख दिया। CH3 के साथ देखें कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो हम लोगों ने कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देना है। तो हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया। और आप लोगों ने ये जो अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को आप लोगों ने इस ऑक्सीजन के साथ मिला देना है। तो हम लोगों ने अल्फ़ा कार्बन वाले हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ मिला दिया। उसके बाद इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन भी हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद ये वाला जो कार्बन है इसका बॉन्ड आप लोगों ने डायरेक्टली इस कार्बन के साथ बना देना है। तो हम लोगों ने इस कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन के साथ ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो अब रिमूव हो गया है। अब यहाँ पर देखें इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन लगा है। अब देखें यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसके अंदर ये सारा का सारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप भी मौजूद है और OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। तो इसी वजह से इस प्रोडक्ट को एल्डोल प्रोडक्ट बोला जाता है, भी प्रेजेंट है। तो ये पहला रिएक्शन था। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, हम लोगों ने यहाँ पर फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास ये जो एल्डिहाइड था उसके अंदर लेफ़्ट साइड पर ना सिर्फ एक कार्बन है। अब हम 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। ये पहला एल्डिहाइड आ गया और दूसरा भी आपके पास इसी तरह से होगा आप लोगों ने। लेकिन याद रखें कि अल्फ़ा जो कार्बन है उस वाले हाइड्रोजन को आप लोगों ने बाहर निकालना है क्योंकि उसने केमिकली रिएक्ट करना है। तो ये कार्बोनाइल आ गया, कार्बोनाइल के साथ CH2 लगा हुआ है।
इसका सिर्फ CH लिखें, एक हाइड्रोजन का ना इस तरह से ऊपर लिख दें, और इस कार्बन के साथ देखें एक CH3 ग्रुप भी लगा है, उसको आप लोग नीचे वाली साइड पर इस तरह से लिख दें, ये नीचे CH3 आ गया, और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन। इनमें भी कंडीशन वही देनी है, डाइल्यूट हमारे पास एक बेस होनी चाहिए, तो डाइल्यूट हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस यूज़ कर ली। तो उसी तरह से आप लोगों ने ये वाला रिएक्शन करवाना है। तो जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनेगा, आप लोगों ने CH3 CH2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देना है, और ये वाला जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उस अल्फ़ा हाइड्रोजन को आप लोगों ने इस ऑक्सीजन के साथ लगा देना है। तो हम लोगों ने अल्फ़ा हाइड्रोजन को इधर लगा दिया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को हम लोगों ने इधर लगा दिया। तब इस कार्बन का बॉन्ड आप लोगों ने बनाना है इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर हम लोगों ने CH के साथ बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप नीचे लगा हुआ है, ये जो हाइड्रोजन है ये तो दूसरी साइड पे चला गया है, और इस कार्बन के साथ दूसरी साइड पर एक कार्बन का बॉन्ड बना है, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन में भी देखें एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, तो ये भी एल्डोल प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। उसके बाद थर्ड वाला रिएक्शन है, हम लोगों ने एसीटोन का रिएक्शन करवाना है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक एसीटोन का एक मॉलिक्यूल आ गया, और ये एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O CH3, और ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसको बाहर निकाल दें, क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के साथ जाना है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, अब यहाँ पर ना आप लोगों ने बेस चेंज कर देनी है कि एसीटोन जब आप लोग यूज़ करेंगे या कीटोन यूज़ करेंगे तो आप लोगों ने बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेनी है। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये कंपाउंड को इतना वैसे ही लिखे CH3, इसका बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, इसके साथ क्या लगा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया, और ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ लगा दिया। अब इस ऑक्सीजन के साथ देखें एक CH3 ग्रुप है, उस CH3 को आप लोगों ने नीचे निकाल दिया। अब इस कार्बन का बॉन्ड आप लोगों ने इस कार्बन के साथ बना देना है, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना, तो यहाँ पर CH2 आ गया। इस CH2 के साथ ये वाला हाइड्रोजन तो निकल गया ऑलरेडी, इसके साथ एक कार्बन है तो हम लोगों ने कार्बन लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, और दूसरी साइड पर CH3 आ गया, तो ये इसका प्रोडक्ट बन गया। अब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज़्म स्टडी करते हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म में, क्योंकि ये भी रिएक्शन बेस कैटलाइज्ड है, तो बेस जो थी हमारे पास वो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड थी। आप लोगों ने पहले स्टेप के अंदर ना वो बेस ले लेनी है, बेस का जो OH नेगेटिव है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो आकर यहाँ पर अटैक करेगा, और अटैक किसके ऊपर करेगा, वो जो आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर आकर अटैक करेगा। अब हम लोग फ़र्ज़ करें रिएक्शन कौन से रिएक्शन का मैकेनिज़्म करवा रहे हैं, हम एसीटल्डिहाइड वाले मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा रहे हैं। तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारे पास एसीटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। अब पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास बेस थी, ये जो बेस क्या करेगी, आकर अटैक करेगी इस प्रोटॉन के ऊपर। इसने क्या किया, इस प्रोटॉन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो जब ये इस प्रोटॉन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगी तो ये वाले जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये इस नीचे वाले कार्बन एटम के पास आ जाएंगे। तो वह हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, OH और हाइड्रोजन मिला, तो यहाँ पर वाटर बन गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो CH2 है इसका जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन में आप लोगों को पता है 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं एसीटल्डिहाइड के या कार्बोनाइल कंपाउंड के, तो हम लोगों ने दूसरा मॉलिक्यूल इधर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है हाइड्रोजन, और ये वाला जो हमारे पास अभी एनाइन बना है, इस एनाइन को हम लोगों ने लेना है CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है।
तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो नेगेटिव कार्बन है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। अब जब इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पहले हमारे पास CH3 है, हम लोगों ने CH3 लिख दिया। CH3 के साथ देखें एक कार्बन है, हम लोगों ने वो कार्बन लगा दिया। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, हम लोगों ने वो हाइड्रोजन भी लगा दिया। ऊपर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था दूसरा बॉन्ड टूट चुका है, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन का बॉन्ड अब बन रहा है इस CH2 के साथ, तो हम लोगों ने इसका बॉन्ड बना दिया इस CH2 के साथ। इस CH2 के साथ लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन। अब हम लोगों ने यहाँ से इसको पकड़ना है, जो हमारा प्रोडक्ट बना CH3C ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH2C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन हम लोगों ने वाटर के साथ करवा देना, जो यहाँ पर वाटर बना है इसके साथ करवाएंगे। H और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा ना, सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, ये जो प्रोटॉन है इस ऑक्सीजन के साथ लगा देना है और ये जो OH नेगेटिव है एंड पर हमारे पास वैसे वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो बेस है वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रही थी, OH नेगेटिव बेस था, तो एंड पर इसने अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाना है। CH3CH इस ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने लगा दिया ये वाला प्रोटॉन, CH2C डबल बॉन्ड OH, साथ में हमारे पास बेस जो थी एंड पर अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस आ गई। तो ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म।